हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। और आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे हिस्ट्री को, अगर हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, कई बार हिस्ट्री को ऐसा लगता है कि रटना पड़ता है और इसको सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में रखना ही ज़रूरी है। अगर हम मेमोरी में नहीं रख रहे हैं, रट नहीं रहे हैं, सो आई थिंक ये टाइम वेस्ट करना है और याद नहीं होता। इसका कोई साइंटिफिक या इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं है, थॉटफुल अप्रोच नहीं है। क्या होना चाहिए? तो इसमें जो मैंने डेवलप किया और मैंने ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो मैंने किया और जो मैं अभी भी इसे अप्लाई करता हूँ पढ़ाने में, चीज़ों में, समझाने में, सो उस चीज़ को बेसिकली यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। और इस चीज़ में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और इन चीज़ों से आप अपनी स्टडी में, हिस्ट्री में खास करके एक स्टोरीज और न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट के साथ आप उसे कैसे समझ पाएंगे, कैसे लिंक कर पाएंगे एक साथ, क्या सिचुएशन हुई होगी। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द सिचुएशन विच इज़ नॉट मेंशन्ड इन दी सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस में नहीं है, जो बुक्स में नहीं है, उसके बीच का जो गैप है, यू कैन फिल, यू कैन गेट इट। तो वो चीज़ों को हम समझेंगे यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली जो हिस्ट्री का मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री, पैलियोलिथिक एज, एवरीबडी नोज अबाउट द पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज विच इज ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज। ये सभी को जरूरत है, वैसे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप पूछो तो पूछ सकते हो, ठीक है। पैलियोलिथिक यानी ये जो वर्ड है पैलियोलिथिक, दैट इज ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक से बना हुआ है और पैलियो मीन्स ओल्ड और लिथिक लिथोस वर्ड से आया हुआ है। तो लिथोस आपका लिथिक और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो ये ओल्ड स्टोन है, इस नाम दे दिया। हमारे इंडिया में भी और बहुत सभी जगह का एक अपना वो था। इसके एविडेंसेस किस टाइप से मिलते हैं और कैसे मालूम चला, कब से ये स्टार्टिंग हुई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सोचने वाली बात है। कई बार बुक्स में नहीं होता, आपको सोचना पड़ता है, थॉट लाने पड़ते हैं, सोचनी पड़ती हैं चीज़ें। तो पैलियोलिथिक एज अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, तो जहाँ से ह्यूमन इवॉल्व होता है फर्स्ट, अफ्रीका में। क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। एविडेंसेस के लिए तो देखो सभी जगह बुक में लिखा है कि कोई भी हिस्ट्री जानने के लिए 3 एविडेंसेस हमें जरूरी होते हैं। नंबर 1 आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो जाहिर सी बात है, इस टाइम पे स्क्रिप्ट डेवलप नहीं हुई तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलेंगे। आर्कियोलॉजिकल में फ्लोरा एंड फ्यूना भी आ जाता है, वो भी हम रखेंगे। दूसरा है आपका लिटरेरी सोर्स, थर्ड है फॉरेन अकाउंट। तो खैर यहाँ पर हमें ये वाला आपका जो सोर्स है वो काम करेगा। तो मैं बेसिकली वो तो पढ़ा तो रहा नहीं हूँ, मैं समझाने की बात कर रहा हूँ कि हमें समझना कैसे। तो इसमें कैसे हमेशा आपने पढ़ा है इस चीज़ को लेकर कि फर्स्ट ह्यूमन अगर हम बात करें इवॉल्व इन अफ्रीका। इस पर सिर्फ आपने पढ़ लिया है, रट लिया है कि हाँ अफ्रीका में हुआ, दैट ओके, दैट्स इनफ, है ना, राइट। लेकिन कभी आपने इसमें सोचा कि क्यों अफ्रीका में ही क्यों हुआ, इंडिया में क्यों नहीं हुआ, इंडिया के साथ अदर किसी कंट्री में क्यों नहीं हुआ, सिर्फ अफ्रीका में हुआ। और अफ्रीका के होने के बाद ये अदर अदर डिफरेंट कंट्रीज में कैसे पहुंच गया? मतलब ऐसा कोई ऐसा मीडियम तो था नहीं ट्रेवल का, था ट्रेवल करने का कोई मीडियम नहीं था उस टाइम पर। या तो स्विम करके जा सकते थे या फिर ये किसी और वजह से जा सकते थे, यानी कॉन्टिनेंट टूटा उसी के साथ कुछ ऐसे। तो उस टाइम पर आप शुरू शुरू में अगर ह्यूमन के देखें तो उसमें बहुत सारे जैसे निमेशक पटल जैसे एक रेप्टाइल में होता है ना, आंखें पानी में देख सकते हैं आप, वो चीज़ें थी। कान में पानी घुस जाता तो वो भी था कि कान में पानी ना घुसे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन में ऑलरेडी डेवलप्ड थी उस टाइम पे, इसलिए इजी था उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना।
इसके बाद अगर मैं इसे थोड़ा सा जियोग्राफी से कनेक्ट करूं तो कुछ पार्ट में भी जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग थी वो भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है इसका ड्रिफ्टिंग का, कि भाई ये प्लेट से जैसे अलग हुई उस प्लेट में जो चीज़ें, क्योंकि हमें कुछ फॉसिल्स मिलते हैं, है ना। जब आप वेगनर थ्योरी आप पढ़ते हो, अल्फ्रेड वेगनर थ्योरी, तो उसमें आपको मिलता है कि फॉसिल्स अलग अलग जगह, जिग्सा फिट, है ना, और इसमें ग्लेशियर एविडेंसेस मिलते हैं, यानी टू एक ही प्लेट थी अलग अलग गए तो एक ही टाइप की जीव अलग, तो उसमें ह्यूमन भी तो हो सकता है कि ह्यूमन थे, उनकी दो फैमिली अलग अलग हो गई क्योंकि बीच से पार्ट अलग हो गया। अब जुड़ना आसान नहीं था, दूर दूर बहुत चीज़ें हो चुकी थी, ड्रिफ्टिंग उनकी दूर हो चुकी थी, मे बी वन ऑफ द रीजन कुड बी हियर। ओके, तो नंबर वन, अब इस पैलियोलिथिक को हमने दो तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, ठीक है। नंबर वन इज पैलियोलिथिक, इसके बाद आगे एज अलग है हमारा, पैलियोलिथिक के बाद है मेजोलिथिक, मेजोलिथिक के बाद है नियोलिथिक, ठीक है। देखिए पैलियोलिथिक ऑलरेडी तीन पार्ट्स में डिवाइड है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक है, इसमें अंतर है, ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। पहले तो हम यहाँ इनोवेटिव ध्यान इनोवेशन देखेंगे, फिर हम इनमें भी इनोवेशन देखेंगे, ठीक है, समझने की बात। अगर ये लोअर पैलियोलिथिक को ले लें, यहाँ पर सभी जगह हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, डेफिनेटली चीजें ऐसी। इस टाइम पे ह्यूमन एकदम बेसिक ह्यूमन है जो स्टार्ट हो रहा है, अभी जन्मा है। यहाँ से हम इसको कनेक्ट करेंगे थोड़ा सा, जैसे बच्चा है, बेबी है, उसका जन्म होता है बेबी का, थोड़ा बड़ा होता है तो हाथ पैर दोनों से चलता है। ह्यूमन यहाँ कई सालों तक ऐसे ही एज अ एनिमल ही ट्रेवल चलना शुरू करता था, वॉक करता था, अपने हाथ पैर सभी यूज करते थे, है ना। सो जब ये यूज करते हैं ना, अब यहाँ पर आप देखो कि बच्चा है वहाँ पर बैठा है, जितनी उसकी ताकत है चीज़ों को घसीट लेता है, अपने साथ लेके चल देता है। यहाँ पर आप एक एक चीज नोटिस करना, हैवियर टूल यूज हुए हैं। कैसे टूल्स यूज हुए हैं? हैवियर टूल्स यूज, वेपन में हैवियर टूल्स यूज करते थे। नुकीला नहीं था, गोल पत्थर हो सकता है, बड़ा पत्थर हो सकता है, किसी भी टाइप जिससे सामने कोई मर जाए और उसको हम खाने के लिए, चाहे वो जैसे भी, क्योंकि ओपन एयर में रहते थे, तो खाने के लिए हमें मिल जाए और चीज़ें ठीक हो जाए, जिससे कि वो गदर कर पाए, मार पाए। ये एक तरीका था इसमें। सो ये चीज़ें हमें हैवियर टूल्स में, तो उस टाइम अभी भी है, आप अगर कुछ देख लो तो वो बैठ जाएगा, बच्चा उठाएगा, मार देगा जितनी उसकी ताकत है। यहाँ तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन चलो चारों पैर से रहा है तो ताकत तो है ही है उसके अंदर, बैठ के मार सकता है, कर सकता है। हाँ, अगर पैरों के बल खड़ा होगा तो शायद उतना डिसबैलेंस हो जाएगा, लेकिन बैठने पर और तीन पे हाथ और पैर रखकर एक हाथ से ताकत लगा सकता है, बिकॉज उससे बैलेंस उसने बना हुआ है। जब बैलेंस होता है तो आप वजन ज्यादा उठा लेते हो, बैलेंस ना होगा तो आप वजन उठाओगे तो गिर जाओगे। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर ओपन एयर में रहना, इनका अगर लिविंग स्टाइल देखो तो ओपन एयर, ठीक है, रॉक शेल्टर्स, केव्स, ये चीजें थी माय डियर, है ना। अगर मैं इसमें बात करूं कि ये, और ये सब मैक्सिमम रॉक शेल्टर्स केव होते कहाँ पे थे? नियर और क्लोज टू रिवर्स, जहाँ पानी हो, रिवर्स हो या रिजर्व वाटर रिजर्वियर्स हो, है ना। वाटर रिजर्वियर्स आप कहीं भी देख लो, नर्मदा रिवर के पास मिलेगा आपको, जिसे नर्मदा ह्यूमन भी बोलते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको मिलेंगे। अब बात यहाँ पर आती है, क्यों ऐसा क्यों है भाई? इसके पीछे देखो, इतना दिमाग तो आ गया था उनके, इसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि जो रिवर है, रिवर हो या फिर कोई वाटर रिजर्वियर कुछ भी हो, कुछ भी हो, या पानी तो सभी को पीना ना, पानी के लिए तो आएंगे ना सभी, फॉर ड्रिंकिंग।
और जब यहाँ पर आएगा, पानी पी रहा होता है, जब कोई भी एनिमल पानी पीता है तो वो अपना ध्यान पानी पे लगाता है और उसे पानी तो पीना ही पीना है। तो जब यहाँ आता था तो ये लोग अपने शेल्टर से, आर्कीव से इन पे अटैक करते थे, हमला करना होता था। हमला किया और हमला करने के बाद हंटिंग की, जैसे हंटिंग की तो ये मरा, और मरने के बाद इसे तुरंत अपने केव में ले गए, जिससे एक तो ज़्यादा दूरी डिस्टेंस नहीं कवर करनी पड़ी, और दूसरा अगर दूसरा हमला करने से पहले अपने अंदर एंट्री कर गए, जिससे इनके केव में दूसरा एनिमल, दूसरा जानवर ना आने पाए जो इन पे अटैक कर पाए। तो सेफ जगह ये देखते थे। और दूसरा, पानी सभी को पीने आना है, तो वो वहाँ पर हमें हंटिंग के लिए ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा नहीं, तो फिश भी करते थे, बहुत सारी चीज़ें खाते पीते थे, लेकिन ये चीज़ इसमें रही है। ठीक है, एक तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पैलियोलिथिक से, लोअर पैलियोलिथिक से मिडिल पैलियोलिथिक में गए, तो यहाँ पर बोला गया एक चीज़, इनोवेशन क्या आया मिडिल पैलियोलिथिक की अगर बात करें हम, तो सोचना ये है माय डियर, कैसे। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे एक चीज़ जरूर समझ आएगी। नंबर 1 की यहाँ कहते हैं कि ह्यूमन डेवलप होना शुरू हुआ। ऐसा डेवलप कैसा, यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं। और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हुआ, टेक्नोलॉजी, ओके, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो गया। कैसे भाई? ह्यूमन डेवलपमेंट इसलिए कि ह्यूमन अभी 4 पैर, सब यहाँ 2 पैरों पे खड़ा होने लगा, लेकिन बैलेंस नहीं बना पा रहा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैं समझ सकता हूं इसमें, क्योंकि टेक्नोलॉजी अचानक से तो चेंज नहीं होगी। इंजीनियरिंग करके तो आए नहीं थे, बीटेक करके कुछ भाई ऐसा कर लेंगे। यहाँ पर टेक्नोलॉजी जब चेंज हुई, चेंज का मतलब कि अभी पैलियोलिथिक में, लोअर पैलियोलिथिक में, लोअर पैलियोलिथिक की अगर बात करें, इस टाइम पर माय डियर हैवियर एलिमेंट्स थे, हैवियर, सॉरी, टूल्स थे, वेपन्स थे। यहां पर क्या आ गए? माइक्रो आ गया, स्मॉल होने लगा। क्यों? रीजन है इसके पीछे। अब कोई बच्चा अगर खड़ा है, ध्यान समझना, अगर खड़ा हो रहा है, उसको जरा से हल्की सी चीज पकड़ा दो, पहले तो हिलेगा ऐसे ऐसे, या आपके पैरों में दर्द है कुछ तो हिलेगा। अरे बुजुर्ग आदमी को देख लो, सिंपल सा बात, बूढ़े आदमी को देख लो, वो बैठ जाएगा, हाथ से डंडा फेंक के मार देगा, और आपको हो सकता है ज्यादा लग जाए। लेकिन खड़ा कर दो तो अगर डंडे के सहारे चल रहा है, खड़े होके डंडा उतनी दूर नहीं फेंक पाएगा, प्रैक्टिकली है। सेम ये भी, अगर यहाँ ह्यूमन जैसे 2 पैरों पे खड़ा हुआ, डेवलप तो हुआ, उसका मॉडर्न होने लगा, इसे मॉडर्न भी नाम दिया गया कि ह्यूमन यहाँ मॉडर्न होने लगा। उसके अकॉर्डिंग मॉडर्न तो है ही, जहाँ 4 पैरों से वहां 2 पैरों पे आ गया, मॉडर्न होने लगा। बैलेंस नहीं हुआ तो अब भारी वजन तो टूल्स उठा नहीं पाएगा, है वेपन उठा नहीं पाएगा। जब उठाएगा नहीं तो हंटिंग तो करनी, खाना तो खाना है। तो उन्होंने छोटे पत्थर, छोटे माइक्रो स्मॉल वेपन्स यूज करेगा, है ना कि नहीं करेगा, जिसमें आप बहुत सारी चीजें, ब्लेड्स, ये सब चीजें पढ़ते हैं, वही सब यूज करेंगे। हल्की चीज, अब हल्की चीज से तो मरेगा नहीं कोई। जो इतने बड़े पत्थर से मर रहा हो, वो इतनी सी चीज मारने से तो नहीं मरेगा। अब उसमें क्या टेक्निक आनी चाहिए? नुकीला होना चाहिए, जिससे लगे और मर जाए। इसीलिए यहाँ पर शार्पनेस आ गई, शार्प बनाने लगे। शार्प को मतलब सीधा मारे और आदमी के सही जगह पे मारे, और किसी भी जानवर, किसी पे हंट करना है और वो मर जाए। तो यहाँ पर स्मॉल टूल यूज होने लगा। अब इस चीज को समझना, और डेवलप होने लगा, माइक्रो आ गया, स्मॉल आ गया। यही बात ओपन एयर में तो रह ही रहे थे। यही हम अपर पैलियोलिथिक पे चलते हैं। अपर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक की जब बात करें तो यहाँ पर मॉडर्निटी तो और बढ़ गई भाई। 2 पैरों पे संभलने लगे, अब ठीक से चलने लगे। जब ठीक से चलने लगे, टेक्नोलॉजी में फिर चेंज आया। टेक्नोलॉजी फिर से, अब जब संभलने लगे तो हम फिर भारी चीज उठा सकते हैं। लेकिन एक चीज हमारे दिमाग में आ गई थी कि शार्पनेस तो जरूरी है, जल्दी मर जाता है, तो हैवी हो जाए और शार्पनेस होती। यहाँ पर बहुत हैवियर तो नहीं, लेकिन यहाँ पर
थोड़ा सा लेंथ इसकी बढ़ गई, यानी फिर से यहाँ बोला जाता है कि हैवियर विद शार्पनेस यहाँ पर यूज होने लगे टूल्स। तो बेसिकली ये हमें सोचना है, बुक में नहीं लिखा हुआ आएगा, आपको सोचना शुरू करना। ठीक है, अब देखो ये हो गई पैलियोलिथिक की बात। अब मैं अगर मेजोलिथिक, पैलियोलिथिक से मेजोलिथिक में आ जाता हूँ। मेजोलिथिक समझना ध्यान से बेटे, ठीक है। नियोलिथिक एंड इंडस वैली, सभी को इसी से कनेक्टेड है ये सब। मैं अभी इससे तो वैदिक एज भी कनेक्ट करूंगा आपको, वैसे समझ आ जाएगा इतने में। मेजोलिथिक में लोग, मेजोलिथिक आप जब एनसीईआरटी पढ़ो तो उसमें लिखा मेजोलिथिक कब स्टार्ट हुआ? व्हेन वी फाउंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, जब हमें इन्वायरमेंटल चेंजेस दिखते हैं वहां से मेसोलिथिक होता है। इन्वायरमेंटल का चेंजेस का मतलब क्लाइमेट चेंज माय डियर। अब ध्यान से समझना, अभी तो चलो क्लाइमेट चेंज होगा तो कुछ बन जाता है, पता चल जाता है, और हम आईएमडी है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं, जब ये होगा तो आज भी अगर एनिमल्स पे जाओ, अगर बारिश होने वाली हो, तूफान आने वाला हो, तो वो अगर बंधा हुआ है तो भगने की कोशिश करेगा छोड़कर। तो कुत्ते हैं, कोई भी हो जानवर, वो सोचता है कुछ तो हैपनिंग होने वाली है, अब बड़ा डेंजरस होने वाला है, डिसास्टर आने वाला है, वो जान बचाता है। सेम यहाँ पर भी जान बचाने की कोशिश तो की गई, ठीक है, जान बचाने की कोशिश किया, अब ये भगना शुरू हो गए। जानवर, गाय बैल भैंस सब ऐसे ही भगते हैं माय डियर। अब क्या हुआ, वो भागेगा। आप देखा होगा कभी, आप गाय बेच दो, अगर जानते हो, कुत्ता है, डॉग है, आप लेकर आओ, अगर उसे छोड़ दो और उसे पैदल या किसी उससे जिससे उसे दिख रहा हो छोड़ोगे, तो वो कोशिश करेगा कि उसी जगह पर वापस पहुंच जाएगा अपने पुराने मालिक के पास, क्योंकि उसकी जगह तय होती है। ये जानवर आप छोड़ते हो तो खेतों में चरने जाता है, लेकिन शाम को अपने घर आ जाता है। डिसास्टर भी होगा तो एक दो दिन इधर उधर जाएगा, लेकिन वापस घर जरूर आएगा। उसको आइडिया होता है, दिमाग चलता रहता है उसका, जैसा भी दिमाग है भी कि नहीं, लेकिन उसको सेंस तो उसके पास है, काम करता है। सेम यहाँ पर ह्यूमन का भी था। ये आया, तो यहाँ पर जब आया तो अब ये भगने लगा बचने के लिए। सबसे पहले डिसास्टर से बचना है, क्योंकि डिसास्टर है, बचना है तो भागेगा। भागेगा तो अपनी जो लोकेशन भी याद रखनी है उसको, तो यहाँ पर जियोग्राफिकल लोकेशन, उनके जियोग्राफिकल नॉलेज आना शुरू हो गई उन्हें सबसे पहले, कि हम कहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि लोकेशन पता करनी रखनी थी याद, और जगह याद रखनी थी, तो ये हमें जियोग्राफिकल लोकेशन और नॉलेज होना शुरू। पहला पॉइंट। नंबर 2, जब हम जा रहे हैं, ठीक है, तो अब रास्ते में आपको भूख लगी है, हंटिंग कर रहे हैं, भूख लग रही है, भूख लगेगी तो एनिमल्स को भी है हंटिंग करने के लिए, और प्लांट भी। ऐसा नहीं एनिमल तो सब जगह नहीं मिलेगा, प्लांट्स लेकिन मिल सकता है। तो यहाँ पर प्लांट्स की भी फर्स्ट टाइम देखा गया, फ्लोरा यानी प्लांट्स का यहाँ पर नोटिस किया गया है। कैसे, नाम जानते रहे हो या ना जानते रहे हो, लेकिन जैसे आपको कोई किसी पार्टी में जाओ, नई चीज मिले आपको खाने को, आप खा तो लेते हो लेकिन आपको नाम याद नहीं है। किसी होटल या रेस्टोरेंट, किसी दोबारा शादी में जाते हो तो आप पूछते हो, यार वो एक चीज खाई थी मैंने, बड़ी टेस्टी थी। तो इन्होंने भी देखा कि यार प्लांट ये खाने से पेट भर जाता है, जैसे कंदमूल उस टाइप की चीजें खाई हैं इन्होंने, तो ये भर जाता है और ताकत भी आती है और पेट भी भर जा रहा है। जानवर को, एनिमल को हंटिंग करने की अभी जरूरत तो नहीं है, क्योंकि वो भी खुला घूम रहे हैं, तुम भी घूम रहे हो, कभी भी अटैक कर सकते हैं। एक तो ये चीज, तो प्लांट को यहां से जानकारी, प्लांट की नोटिस की गई, इंफॉर्मेशन आना शुरू हो। तीसरी चीज यहां पर एनिमल भी नोटिस किया गया। अब देखो यहां पर कितना दिमाग लगाया, कहीं पर आपको इस टाइम पर किन किन एनिमल्स को, लाइक गोट हो, सीप हो, और गाय, बकरी, भेड़, डॉग, ऐसे जानवरों को खाया इन्होंने मार के। लेकिन कभी आपने वाइल्ड एनिमल को मारते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि ये भी जानते थे कि वाइल्ड को करेंगे तो वाइल्ड अटैक करके इन पे मार देगा जान से, इनको भी खा जाएगा, इसलिए कभी लॉयन का आपने जिक्र नहीं देखा होगा।
है ना, देखा है कहीं? ये खुद से सोचना है, लॉयन का जिक्र नहीं होगा, टाइगर का जिक्र नहीं होगा, जो इन पे अटैक कर सके। ये उन्हीं का जिक्र किया है जो इन पे अटैक नहीं कर सकते। वही हमें एविडेंसेस मिले हैं जो इन पे अटैक नहीं कर सकते। जो इन पे अटैक कर सकते तो उनका एविडेंसेस नहीं मिलता। लेकिन जैसे कि गोट हो, बकरी है, ये इनकी जानकारी जरूर मिलती, बाकी की नहीं मिलती है। डॉग है, कैटल है, ऐसे सभी को, ठीक है, ये हमें मालूम चल गया। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ पेंटिंग भी मिलती है। शुरुआत की पेंटिंग इतनी अच्छी तो नहीं मिली। अब पेंटिंग में अगर हम बात करें तो पेंटिंग कैसे, भाई अभी उस टाइम पे एक तो अपने रॉक शेल्टर्स पे रह ही रहे थे। दूसरा, जैसे कि फिल्मों में देखते हो ना कि हीरोइन भग रही है तो वो हीरो जिससे उसके समझ पाए कहाँ गई है, गुंडे कहाँ ले गए हैं, तो अपना दुपट्टा कि थोड़ा सा फेंकती हुई जाएगी, या लिपटता हुआ गया, ब्लड बह रहा है पैर से, ज़्यादा उसमें चोट वोट लग गई है, तो वो उसी को देखते हुए पहुंच जाता है वहां तक। सेम इन्होंने पेड़ों पर कुछ निशान बनाए, कुछ पत्थरों पे निशान बनाए, तो मे बी वो भी एक रीज़न है। और अंदर भी एक रीज़न है कि भाई अपनी कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ बच्चे बच्चे हैं, दीवार पे कुछ ना कुछ छोटे बच्चे सोफे के ऊपर चढ़ के नई नई चीज़ें बनाते हैं। ऐसे आप देखोगे उस ध्यान से, कभी आप उसमें ह्यूमन नज़र आएगा, कभी कुछ स्कूल नज़र आएगा, कभी कोई जानवर नज़र आएगा, कुछ भी वैसे सेम यहाँ पर भी हो। इसके बाद अब इनके शेल्टर्स तो सब टूट गए थे। फिर इसके बाद हुआ कि कहाँ भगते रहे, क्लाइमेटिक चेंज चलता रहा। तो कभी लाइफ में ऐसा तो होगा ना, कहीं तो रुकेंगे, तो जो पहले आओ पहले पाओ। तो जो थोड़े बहुत शेल्टर्स, केव्स बचे थे, उनमें तो जो पहले पहुंचे उनको तो मिल गया केव और शेल्टर्स। जो थोड़े बहुत बचे थे, बाकी जो टूट फूट गए, जो डिस्ट्रॉय हो गए, उनकी तो बात अलग है। लेकिन जो बाकी लोग बचे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि कैसे रहें। यहीं पर सबसे पहले हट्स का इनोवेशन हुआ, हट्स बनाया गया, एक झोपड़ी बनाई गई पहली बार। जब झोपड़ी बनी तो उसके अंदर लोग खड़े हो गए। लोग लोग देख, ध्यान समझना, जितने लोग थे वहां वो खड़े हो गए। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर कम्युनिटी नोटिस हुई, जो सोसाइटी का यूनिट माना जाता है, तो ये कम्युनिटी नोटिस की फर्स्ट टाइम। क्योंकि एक साथ रहने लगे, जब एक साथ रहेंगे, ध्यान समझना, तो इमोशन डेवलप होगा। और यहां पर ह्यूमन बस नहीं, ह्यूमन के साथ साथ एनिमल सभी। अब देखो, बारिश हो रही हो, आप किसी पेड़ के नीचे कहीं पर खड़े हो जाओ, किसी छत के नीचे, अब बाहर है तो वहां पर कुत्ता भी आ जाएगा, वहां पर ह्यूमन भी खड़ा रहेगा, सब खड़े रहेंगे। और जब तक बारिश हो रही होगी तब तक एक दूसरे से कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि जानता है कुत्ता बोला तो आदमी मार के भगा देंगे, वो भी डर रहा है, चाहे जितना काटता हो। आदमी अगर बोला तो उसे भी डर है कि कुत्ता ना काट ले। कैटल भी वहीं खड़ी है, वो भी डर रही है कि ये ना मार के भगा दे, आदमी को भी डर है ये ना मार दे। सब एकदम शांत बैठते हैं, चाहे जितना भी तेवर वाला क्यों ना हो। तो उस चीज को डेवलप करना बड़ी अच्छी बात थी, यहाँ पर समझने वाली बात थी। तो इसी से यहाँ पर इमोशन डेवलप हुआ आपस में। ह्यूमन पहले एक दूसरे से नहीं, रिलेशन है, जब हमारा रिलेशन, हम एक साथ रहते हैं ना, तो प्यार बढ़ता है। यहाँ डेवलप हुआ, इमोशन डेवलप हुआ, इमोशन से यहाँ लव भी कह सकते हो डेवलप हुआ। इसीलिए महादाह में एक हमें एविडेंस मिला है, एक मेल की बॉडी, एक फीमेल की बॉडी एक साथ। इसका मालूम चलता है या तो लव से साथ, जैसे हंस और हंस के जोड़े आप देखो कि वो एक साथ, एक के बिना जी नहीं पाते, तो ये हो सकता है। दूसरा यहाँ सती प्रैक्टिस टाइप का, कि एक मर गया, दूसरा उसके साथ में, ये भी सती प्रैक्टिस का ही एक सिंबल हो सकता है। या फिर क्लाइमेट चेंज चल ही रहे थे, वो भी या तो ग्रुपिंग हो गई कि भाई एक कम्युनिटी के लोग अलग, एक झोपड़ी से एक दूसरी झोपड़ी में लड़ाई हुई, अब मार दिए गए, मेल फीमेल। ये कई सारी कंडीशन आपको सोचनी है, बुक्स में नहीं है। दूसरा, यहीं पर एनिमल डोमेस्टिकेशन भी पता चल गया। डोमेस्टिकेशन कैसे? ये डोमेस्टिकेशन यहाँ पर ये नहीं कि वो किसी से बांधना शुरू कर दिया, यहाँ पर अब दोस्ती हो गई। जैसे आप कहीं जाओ, फर्स्ट टाइम किसी जगह पर रहना शुरू करो, तो वहाँ के कुत्ते भौंकेंगे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, आपको लगातार देखेगा ना, तो वो दोस्त मान लेता है। अब जब भी कहीं जाओगे तो भौंकेगा, अब पूंछ हिलाना शुरू करेगा, आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि वो अब इमोशनली डेवलप हो रहा है और आपको डेली देख रहा है। अब आप साथ ही रह रहे हो, इमोशन, तो ये हमारा डोमेस्टिकेशन। अब हम इनको मारेंगे भी नहीं, क्योंकि इसके साथ एक इमोशन डेवलप हो गया।
कि नहीं भाई मारना नहीं है इसको, ये अपना है। मारना किसको है? जो अपनी उसमें झोपड़ी से नहीं बाहर है, घूम रहा है, या दूसरी झोपड़ी से आ रहा है, उनको मारना है। तो उनको बुलाने के लिए इन्होंने यहाँ पर कुछ बीज फेंकने लगे, जो बीज वहां पर पहले से पड़े रहे होंगे, कुछ ऐसा रहा होगा, चैरिट सीड्स मिले हैं। हम भले, वो बात अलग है कि हम कहते हैं कि भाई आग, तो हमें आग का आविष्कार या हम डिस्कवरी अगर देखा जाए फायर की, तो वो हमारा नियोलिथिक में हुआ, बट यहाँ पर भी हमें मिले हैं चैरिट सीड्स। तो इसका मतलब ये है कि उनको बुलाया और उनको हंटिंग करके खा लेना। सीड्स क्या है, बाद में इन्हें यूज आया, कुछ जानवर और खाने लगे, ये भी यूज करने लगे, जानवर खाने लगे, तो इन्हें फायदा होने लगा, थोड़ा सा देखने लगे। तो यह एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू हुई थी सिर्फ, बाकी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसमें। अब इसी को हमें और समझने के लिए मैं थोड़ा सा इसको और लेके चलता हूँ आगे। समझना, ध्यान से समझोगे तो चीजें, सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। अब यही चीज अगर हम इनोवेटिव तरीके से इसको सोचें कि ये जो चीज है, जियोग्राफिकल नॉलेज ठीक थी, प्लांट बढ़ गया, नोटिस हो गया। अब ये जो हट्स बना, इस टाइम पर हट्स झोपड़ी थी, इसमें मड हाउसेस बनना शुरू हो। मड हाउस यानी कच्चे मकान। कच्चे मकान जब शुरू शुरू में कोई नहीं, किसी से नहीं बनता, तो मिट्टी रखता शुरू करो, तो मिट्टी कैसे रखी जाती है? ऐसे आ जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर हमें सीधी दीवार बनाना नहीं आएगी, क्योंकि आप कोई बनाने वाले थोड़ा ना, पहले थोड़ा ना इतना इन्फॉर्मेशन आई, ऐसे हमने टीला देखा वैसे ही बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए पहले की दीवारें जो मड हाउसेस बने, उसमें नीचे का वाइडर होता था, ऊपर नैरो होती थी वॉल, ऊपर वॉल नैरो, नीचे ये मड हाउस बने। मड हाउस मतलब हाउस अगर बनने लगे कहीं पर, तो जैसे गांव में देख लो हट्स हैं, तो इसका मतलब कोई जंगल में घर बना है, कुछ ऐसा। हाउस बनेगा तो विलेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो गांव बनेगा। गांव बनेगा तो गांव में अभी यहाँ कम्युनिटी थी, यहाँ कम्युनिटी नोटिस की गई थी, यहाँ कम्युनिटी से कल्चर डेवलप होना शुरू होगा माय डियर। यहाँ कल्चर नोटिस होने लगा, क्योंकि अब लोगों को शर्म आना शुरू, क्योंकि इमोशन डेवलप हुआ ना, तो शर्म भी आना शुरू होगी, प्यार भी बढ़ेगा, रिश्ते बनेंगे, तो यहाँ पर कल्चर डेवलप होने शुरू हो गए। ठीक है, कल्चर डेवलप हुआ, विलेज आया, एग्रीकल्चर यहाँ पर प्रैक्टिस में आ गई, वहाँ नोटिस किया गया, यहाँ पर प्रैक्टिस में आ गया। डोमेस्टिकेशन वहाँ शुरू हुआ था, डोमेस्टिकेशन यहाँ प्रैक्टिस में आ गया। ठीक है, और यहीं पर प्रैक्टिस में एग्रीकल्चर आने से ये यहाँ पर कॉटन का भी शुरुआत। कॉटन हमारे साथ सबसे पहले हमने देखा, लेकिन इसमें सबसे पहले बनाने वाला मेसोपोटामिया था। ठीक है, ये चीज़ें, और एग्रीकल्चर में यहाँ पर अच्छा सरप्लस चीज़ें होने लगी, सस्टेन करने लगे और बेचना भी शुरू कर दिया। इसी टाइम से नियोलिथिक में ही मेसोपोटामिया जाना शुरू कर दिया था। अब जाते कैसे मेसोपोटामिया? अब आप मेसोपोटामिया के जाने का रास्ता आज का ईरान और पाकिस्तान वाला रूट, बॉर्डर लिया था। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान और इस बॉर्डर को क्यों लिया, भाई बीच से जा नहीं सकते थे, लैंडलॉक था, ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो नहीं सकती थी, तो यहाँ से जाएंगे तो समुद्र है, तो समुद्र के रास्ते किनारे किनारे जाएंगे, जिससे पानी भी मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर समुद्र का पानी यूज़ करते थे, नहीं, सागर का पानी नहीं, ओशन का पानी यूज़ नहीं करना उन्हें। उन्हें कहना कि मैक्सिमम रिवर्स क्या करती हैं, ओशन में ही तो आके मिलती हैं, तो जो रिवर का पानी आएगा पीने को भी मिलेगा, और किनारे किनारे जाएंगे तो चीज़ें मिलेंगी, पेड़ भी मिलेगा, रिजर्वियर्स भी मिलेंगे, हंटिंग भी कर सकते हैं, पानी पीने वहाँ भी जानवर आएगा। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब यही जब विलेज चेंज होता है, विलेज जब आपका और डेवलप हुआ, गांव से टाउन बनता है, तो इसलिए टाउन यहाँ पर बनना शुरू हो गया इंडस वैली में। कल्चर यहाँ सिविलाइज्ड होने लगा, यानी सभ्यता बन गई है कल्चर, चीज़ें जैसे डेवलप हुआ, और यहाँ पर ये कल्चर सिविलाइजेशन यहाँ नोटिस किया गया, यहाँ पर वो डेवलप हो चुका, तो सिविलाइजेशन नाम दे दिया गया। एग्रीकल्चर यहाँ सरप्लस आ गया, ये चीज़, अब इनमें से नई नई चीज़ें निकालने लगे, माइनिंग होने लगी, नए वेपन्स बनने लगे, तो वो आ गया। और यहाँ पर टाउन से, इसीलिए आप शुरुआत में इंडस वैली के देखेंगे तो टाउन बना है, बीच में जब मेच्योर हड़प्पा में जाएंगे आप, ठीक है, 2600 से लेकर आप इसमें जाओ, 2600 से स्टार्ट, पहला कैसे हमारा है, सॉरी मैं उल्टा बात कर रहा हूँ, पहला है 33, कहीं कहीं 35, कहीं कहीं 300 टू 2900 BCE मिलता है। फिर 2900 BC से लेकर 2600, ऐसे आप देखो इसको, फिर ऐसे मिलेगा। तो जो ये वाला फेज था, इसमें सिटी भी बनने शुरू हो गई, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, ऐसे टाइप की सिटी भी आ गई। डेटा आप एक बार चेक कर लेना, ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ी। तो सिटी बनना शुरू हो गई, सिटी से मालूम चला, क्योंकि विलेज
पहले झोपड़ी बना, फिर हाउस बना, विलेज बना, फिर टाउन बना, टाउन से सिटी बना, फिर इसके बाद डिक्लाइन हुआ। तो एक फेजेस है समझने का, यही इनोवेशन तरीका होता है किसी चीज को समझने के लिए। ऐसे किंगडम में चलते हैं, रीजन जानने की कोशिश करते हैं क्यों ऐसा है, उस गैप है जो, उसको सोचना शुरू करो। सिर्फ बुकिश लैंग्वेज नहीं, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, उसके बाद सोचना भी शुरू करो लाइन बाय लाइन कि वाई दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट। ये जरूर समझना है क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट, ये चीजें सारी। ठीक है, तो इसको करो, आप स्टार्ट करो, चीजें मिलेंगी, ऐसे सीखना स्टार्ट करना है आप। ठीक है।